माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के व्यवस्था के भीष्म पितामह का, एक भारत के शांतिपूर्ण नेता का। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं देश के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था, जो आज के पाकिस्तान में स्थित है। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनका बचपन अभावों में गुजरा। जिस तरह से किसान परिवार में कमी होता है, जो तकलीफ होता है, वो सब कुछ देखे। इनका पिताजी गुरमुख सिंह, जो एक कपड़ा का व्यापारी थे, और माताजी अमृता कौर, जो एक गृहिणी थी। जब ये बच्चे थे, लगभग 4 साल के उम्र के थे, तो इनके माताजी का देहांत हो गया। तब इनका लालन पोषण इनके नानी जी के द्वारा किया गया। गांव से ही कक्षा 4 तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो चकवाल चले गए, जहां उनका एडमिशन खालसा हाई स्कूल में हुआ। जब मनमोहन सिंह युवा थे, तो उनका भी शौक एक आम बच्चों की तरह टहलना घूमना। तो वो चकवाल की गलियों में, बाजारों में टहलते फिरते थे। जब वो 11 साल के हुए, तब उनके पिताजी उनको पेशावर ले गए। लेकिन सबसे दुखद घटना तब घटा जब 1947 में हमारा देश का विभाजन हुआ। जब हमारा देश का विभाजन हुआ, उसमें उनके जिंदगी का एक नया मोड़ ले लिया। सांप्रदायिक दंगों ने उनका पैतृक घर जला दिया। उनके दादाजी की हत्या कर दी गई, और उनकी दादी एक मुस्लिम परिवार के सहयोग से बच गई। ये सभी घटना के बाद उनके पिताजी पूरे परिवार के साथ उत्तराखंड के हल्द्वानी चला है। सिंह साहब बचपन से ही पढ़ने में तेज थे। पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने के बाद उन्हें स्कॉलरशिप मिला, और फिर वे जा पहुंचे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जहां से अर्थशास्त्र में पीजी किए, पोस्ट ग्रेजुएट। कहा जाता है कि मनमोहन सिंह जी बचपन से बहुत शर्मीले थे, क्योंकि उनका लंबा लंबा बाल हुआ करता था। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सब एक साथ स्नान करते, एक साथ सब नहाया करते थे। ठंडे के दिनों में गर्म पानी से सब एक जगह स्नान किया करते थे। लेकिन मनमोहन सिंह जी इतने शर्मीले स्वभाव के थे कि वो सबके साथ स्नान न करके अकेले दूसरे स्नान घर में ठंडे पानी से स्नान करते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1957 में 1957 में पीजी करने के बाद भारत लौटे तो उनके परिवार के लोग रिश्ता ढूंढने लगे कि लड़का बड़ा हो गया है, तो इसका शादी कर दिया जाए। देखना शुरू किए तो इनका शादी का प्रस्ताव एक बहुत अमीर घर से आया। लेकिन लड़की जो थी उतना शिक्षित नहीं थी, तो सिंह जी शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इनको लड़की शिक्षित चाहिए था। इसी बीच गुरशरण कौर की बड़ी बहन बसंत कौर ने मनमोहन सिंह जी के बारे में सुना, तो वो रिश्ता लेकर उनके घर आए। गुरशरण कौर जी से मनमोहन सिंह जी का पहला मुलाकात छत पर हुआ, जहां वो छत पर देख रहे थे गुरशरण कौर जी को। जहां गुरशरण कौर सफेद सलवार समीज पहनी हुई थी, वो उनको देखते ही पसंद कर लिए। माना कि सादगी का दौर नहीं है, पर सादगी से अच्छा कुछ नहीं। तो गुरशरण कौर जी को सफेद सलवार समीज में देख करके मनमोहन सिंह जी पहली बार में ही पसंद कर ली। एक सरल स्वभाव की लड़की, एक शिक्षित लड़की। वो उस समय गुरशरण कौर जी जो थे, वो पीजी कर रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे थे, और एक शिक्षक के रूप में कार्यरत भी थे। तो मनमोहन सिंह जी को गुरशरण कौर जी पहली बार में ही पसंद कर लिए। पहली मुलाकात के बाद
वो दोबारा गुरशरण कौर से एक संगीत कार्यक्रम में मिले, जिसमें गुरशरण कौर जी एक गीत गाई थी, पर वहां का जो टीचर थे उनको वो गीत खास पसंद नहीं आया। पर जब मनमोहन सिंह से वो पूछी तो वो क्या बोलते हैं, लड़का प्यार में क्या बोलता है, कि वाकई बहुत अच्छा था। कोई लड़का लड़की की किसी चीज का, वो भी पसंदीदा औरत का, कोई भी चीज का बुराई कैसे कर सकता है, कभी वो खराब नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड लव। जब लड़का प्यार में, तो मनमोहन सिंह जी भी गुरशरण कौर जी के प्यार में गिरफ्त हो गए। गुरशरण कौर जी का प्यार मनमोहन सिंह जी के लिए और बढ़ा और अंततः 14 सितंबर 1958 को उनका विवाह भारतीय रीति रिवाज से कर दिया गया और शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखी और पीएचडी करने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आए। वो कहावत है कि आज फिर से शुरू कर दी किताबों से आस की, क्योंकि हमें मंजिल तक इसी के सहारे जाना है। तो डॉक्टर साहब पीएचडी करने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आ गए, जहां से वो काफी सारा शोध किए और उनके शोध ने भारत के व्यापार नीति पर काफी गहरा असर डाला। जब मनमोहन सिंह जी अपना करियर का स्टार्टिंग पॉइंट पे थे, जब स्टार्ट अपना करियर कर रहे थे, उस समय वो पढ़ाने का काम भी किए, एक शिक्षाविद के रूप में भी काम किए। वो पंजाब यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाए। इसके बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और आईएमएफ में अपनी सेवाएं दी। आईएमएफ का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसमें भी वो सेवा दी। 1971 में वो भारतीय सरकार में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने। 1972 में ये वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बन गए। 1982 से 1985 तक वे आरबीआई का गवर्नर भी बने। भारत का कोई पहला प्रधानमंत्री जिसका सिग्नेचर भारत के नोटों पर है। 1991 से 96 में नरसिम्हा राव के सरकार में वो वित्त मंत्री बने। इनको मेहनत ने सब कुछ दिलाया, जहां से स्टार्ट किए फिर पीछे कभी मुड़ के नहीं देखे। और जब 2004 में यूपीए का बहुमत आई, सोनिया गांधी को पीएम बनाने को लेकर जो भारत में बवाल हुआ, और यूपीए सरकार ने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। मनमोहन सिंह जी 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में हमें एक आरबीआई का गवर्नर, एक अर्थशास्त्री हमें पीएम के रूप में मिलता है। सरदार मनमोहन सिंह जब 2004 में प्रधानमंत्री बने तो इस्लामाबाद से 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम स्थित एक गांव प्रकाश में आया, जो था मनमोहन सिंह जी का जन्म स्थान। वहां के लोग काफी खुश थे कि यहाँ के मूल निवासी कोई आदमी भारत के पीएम बना। जो गांव का नाम उससे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर अगल बगल के लोग भी नहीं जानते थे, उस गांव के नाम भारतीय पटल पर, भारतीय अखंड पटल पर उभर के आए। माना जाता है कि जब मनमोहन सिंह जी पीएम थे तो उस समय वहां के राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ। तो मनमोहन सिंह एक बार चिट्ठी भी लिखे थे उस गांव के विकास के लिए। वहां जो कुछ भी विकास हुआ, थोड़ा बहुत जो भी विकास हुआ, उनमें मनमोहन सिंह जी का एक विशेष योगदान है। वहां के लोग काफी खुश भी थे और अभी भी हैं। माना जाता है कि वहां उस गांव को आदर्श गांव बना दिया गया। प्रधानमंत्री के बाद लगभग 3 बार मनमोहन सिंह जी का पाकिस्तान दौरा हुआ, लेकिन वो कभी
अपने जन्म स्थान पे नहीं गए। इसका वजह था कि उनके दादाजी का मृत्यु, उनका दादाजी का हत्या गांव गांव में ही कर दिया गया था। उनके घर को जला दिया गया था। इस कारण वो इमोशनल थे और कभी 3 बार के दौरा के बाद भी गांव गांव कभी नहीं गए। इससे वहां के लोग दुखी भी थे कि हमारे यहाँ का लड़का कोई पीएम बना है लेकिन हमारे यहाँ कभी नहीं आए। सरदार मनमोहन सिंह जी का राजनीतिक जीवन काफी चुनौतीपूर्ण रहा। उनके कामों के लिए सराहा भी गया, जैसे मनरेगा, अमेरिका भारत का परमाणु समझौता, शिक्षा का अधिकार, इसको बोले सर्व शिक्षा अभियान। इन्हें 1987 में भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण दिया गया। 1993-94 में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री, सर्वश्रेष्ठ एशियाई वित्त मंत्री का पुरस्कार इन्हें मिला। काफी चीजों के लिए इन्हें आलोचना भी की गई, जैसे बीजेपी के पार्टी के द्वारा मौनी बाबा कह के संबोधित किया गया, मौन मोहन कह के संबोधित किया गया, रिमोट से चलने वाले प्रधानमंत्री करके संबोधित किया गया। तो जिंदगी में ऐसा होता है, सबको सब कुछ पसंद नहीं आता। सबको पसंद आ जाओ, पैसा थोड़े हो। इनके अंतिम कार्यकाल में इन पे घोटाला, भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा। उसके बावजूद इनके व्यक्तिगत ईमानदारी और सादगी पर कभी सवाल नहीं उठाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन इस बात का एग्जाम्पल है कि ज्ञान, मेहनत और ईमानदारी के बल पर जिंदगी में किस तरह से आप सक्सेस हो सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का महान निर्माता का मृत्यु 26 दिसंबर 2024 को हो गया। वो अभी 92 साल के थे और वो आज भी लाखों करोड़ों लोगों के लिए जिंदगी में प्रेरणा के स्रोत हैं और आगे भी रहेंगे। भगवान ऐसे पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे। जय श्री कृष्ण।